हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं न्यू टाइप्स की पेंटिंग बनाने वाली हूँ, जो कि इसकी थीम होने वाली है बोहो पेंटिंग। तो आप लोग इसे बना सकते हैं। बोहो पेंटिंग के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। तो मैं भी बोहो पेंटिंग बना रही थी। मैंने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करते हैं। एक टाइप्स की पेंटिंग बना बना के बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बोहो पेंटिंग बनाया जाए। तो मैं बोहो थीम पे बना रही थी। तो वो गर्ल का फेस मैंने दिया था। मैं सोच रही थी कि कुछ यूनिक सा बनाते हैं। मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। बोहो आर्ट पे जो बोहो की थीम होती है एक्चुअल में, मैं उसे भी ऐड ऑन करना चाह रही थी और कुछ यूनिक सा उसमें टच दे रही थी। तो मैंने यूनिक सा टच देने के लिए एक फेस बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने वो जो थीम की बोहो स्पेसिफिकेशन होती है, फिर मैंने उसको ड्रॉ किया, जिससे वो बोहो आर्ट कहलाती है। तो फिर मैंने फेस ड्रॉ करके सब कुछ बोहो थीम पर ट्राई करने की मैं ट्राई कर रही थी। तो आप लोग देखो कि मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें इस बार स्केच की भी रिकॉर्डिंग की हूँ, जिसे देखकर आप भी बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद मैंने सारे स्केच कंप्लीट करके मैं कलरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं बोहो आर्ट में स्पेशली सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट किए जाते हैं, तो मैं भी सारे डिफरेंट कर रही थी। तो आप लोग इसे देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे सारे कलरिंग कर रही हूँ। तो आप लोग से भी सेम टू सेम सारे सब कुछ रिक्रिएट हो जाएगा। तो मैं सारे में ऑरेंज कलर्स फिल कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं स्पेसिफिक लुक दूं। जैसे एक साइड में मैंने ऑरेंज करा है, तो मैं उसके कॉम्बिनेशन में भी अदर साइड में कर रही थी। मैंने यहाँ पे ऑरेंज करा है। आप लोग का जो भी मन हो आप लोग वो कलर ले सकते हैं। मैंने सारे में डिफरेंट डिफरेंट कलर किए थे। पहले इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है कि आपको यही कलर करना है। आपको जो फेवरेट लगे, जो आपको लगे कि ये अच्छा लग सकता है, तो आप वैसे करना। मैं भी वैसे ही कर रही थी। जो मन में आ रहा था वो कलर उठा रही थी और करे जा रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, इससे लुक और इन्हेंस हो के आएगा। तो मैं स्पेशली वही लाइट कलर, डार्क कलर जितना भी होता है, मैं वही यूज़ कर रही थी। तो मैंने फिर ब्लू करा, फिर रेड करा, फिर मैं येलो करूँगी। मतलब इसी तरह से मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट करती गई और ये वो थीम कंप्लीट हो गई मेरी। तो फिर मैंने इसके बाद इस पिंक कर रही थी। मैं पिंक पूरे डार्क फॉर्म में करना चाह रही थी, तो मैंने उसमें डबल लेयर किया था। आप लोग को भी लगे कि हाँ डार्क फॉर्म में करना है या लाइट कलर मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो आप उसे और एक लेयर लगाकर उसे डार्क बना सकते हैं। ये पिंक कलर लाइटर फॉर्म में थी, इसलिए मैं उस पर बार बार डबल लेयर कर रही थी, ताकि वो अच्छे से दिखे और फिर अच्छे से उस निखर कर आए। इसके बाद फिर मैं ग्रीन करना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर मैं ग्रीन अच्छे से फिल की, जितना हो सकता था मैंने उसे पूरे ध्यान रखा कि कलर्स इधर उधर ना हो। ये डार्क ग्रीन थी। एक लाइटर ग्रीन आती है, तो मैंने इसे लाइटर ग्रीन मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने डार्क ग्रीन चूज़ किया था। और फिर मैं भी इसमें भी डबल लेयर कर रही थी ताकि ये अच्छे से लगे। इसके बाद फिर मैंने येलो करना स्टार्ट किया था लाइटर फॉर्म में। फिर इसमें भी मैंने फिर से वही प्रोसेस सेम रिपीट किया था कि इसमें भी मुझे कलर इन्हेंस करके लाना था। इसमें भी मैंने डबल लेयर किया था। तो आप लोग सेम कर किसी भी कलर्स आप लेकर, सेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने सेम कलर्स किया है तो आप लोग भी सेम करोगे। आप लोग का भी जो मन हो, जो कलर्स आपकी फेवरेट हो, आप लोग वो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सारे कलर्स कंप्लीट करके मैं सारे सब कुछ फिल कर दी थी। इसके बाद मैंने आउटर लाइन के लिए स्केच पेन लिया था। इसके बाद मैं सारे आउटलाइन को फिल कर रही थी। आप लोग भी स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। मैं भी स्केच पेन का यूज़ कर रही थी, यानी तो आप जो भी कलर्स कर रहे हो वाटर कलर में, ये मेरी ये वाटर कलर फॉर्म में थी, बट ये मेरी एक्रेलिक कलर थी। मैंने ये सारा पेंटिंग एक्रेलिक कलर से बनाया था। सिर्फ मैंने आउटर लाइन के लिए स्केच पेन का मैं हेल्प ली थी, क्योंकि वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं सोची कि स्केच पेन की हेल्प से
पूरे अच्छे से स्मूथ वे में मैं कर लूँगी। तो मैं सारे में फिर मैंने जो बनाया था स्केच, फिर मैं उसमें स्केच पेन की हेल्प से सारे में ब्लैक कर रही थी, सारे आउटर लाइन कंप्लीट कर फिर मैंने उसकी जो बोहो गर्ल की मैंने लिप्स बनाया था, फिर मैं उस पर कलर करने लगी। तो उस पर मैंने रेड कलर ही रखा था। आप लोग भी इस पर रेड ही रखना तो ज़्यादा कलर इन्हेंस हो के आएगा। फिर मैंने हार्ट बनाया था, हार्ट में भी मैंने रेड कलर का ही यूज़ किया था। मैं सोच रही थी कि अच्छे से इन्हेंस हो जाए बस, तो और कलर का यूज़ कर रही थी। मैं सोची थी कि सारे हार्ट में ऐसे ही वाइट रखूं, सब कुछ वाइट रखूं। फिर मैं देखी कि उतने अच्छे से जो इन्हेंस होना चाहिए उतनी अच्छे पेंटिंग दिख नहीं रही है। फिर मैंने सारे में रेड करा, पूरे अच्छे से मैं फिल कर रही थी ताकि इधर उधर बाहर ना निकल जाए। मैं ये पेंटिंग पूरी परफेक्शन के साथ बनाना चाहती थी। मैं इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं करना चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा भी गड़बड़ करूं। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी कि कलर्स इधर उधर ना निकले। तो मैं सारे में रेड फिल कर दी थी। फिर मैंने इसके बाद जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है बोहो आर्ट की, मैं वो ड्रॉ करने लगी। मैं फिर लिप्स ड्रॉ किया, फिर मैं लिप्स सारे कंप्लीट कर मैं बॉर्डर बनाने लगी। तो आप लोग भी इसे इतने अच्छे से बना सकते हो बॉर्डर। फिर मैंने बॉर्डर को भी इन्हेंस करके स्केच पेन की हेल्प से उस पर डिज़ाइन दिया। फिर मैंने सारे बॉर्डर बनाए। आप लोग इसे पहले पेंसिल की भी हेल्प से कर सकते हो या डायरेक्ट स्केच पेन से भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट स्केच पेन का यूज़ किया था। इसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट किए और इसके बाद आप लोग कुछ देख सकते हैं, लुक कुछ इस जैसा आ रहा था। फाइनली मेरी बोहो आर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी और कुछ इस तरीके से मैंने बोहो आर्ट बनाया था। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी बोहो आर्ट कैसी बनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पेंटिंग आपको किस थीम पे चाहिए। चलो ओके बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू थीम और न्यू पेंटिंग के साथ। बाय बाय।